अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। इसमें 16 नंबर सवाल है। सी एल वेहिकुलो जो गाड़ी है असूल नीले रंग की quiere cambiar वो तब्दील करना चाह रही है de dirección अपनी डायरेक्शन को यानी कि मुड़ना चाह रही है hacia la derecha दाएं जानब। podrá hacerlo वो कर सकती है en este momento इस मोमेंट में। तो यहाँ पर आपने तस्वीर की जानब देखना है क्योंकि तस्वीर के बारे में जिक्र हो रहा है। तो कह रहा है नीले कलर की ये जो गाड़ी है क्या ये मुड़ सकती है दाएं जानब। इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ मुड़ सकती है। porque el semáforo जो यहाँ पर इशारा है se encuentra वो दिख रहा है al otro lado दूसरी जानब del intersection जो चौक है जो चौराया है उसकी दूसरी जानब वो जो इशारा है वो नस्ब है। दूसरे में कह रहा है नो नहीं कर सकता। आखिर में कह रहा है सी, जी हाँ कर सकता है। con cuidando एहतियात के साथ y cediendo el paso और रास्ता देते हुए दूसरी गाड़ियों को। तो इसमें आपने ये चीज़ देखनी है, जब सेमाफोरो अगर कोने पे लगा है, चाहे इंटरसेक्शन के इस जानब लगा है या उस जानब लगा है, तो उसका मकसद एक ही होगा कि यहाँ से आप ना तो इंटरसेक्शन में दाखिल हो सकते हैं और ना ही आप कोई टर्न ले सकते हैं, ना दाएं जानब ना बाएं जानब और ना आप सामने जा सकते हैं। ये ठीक उसी तरह होगा जिस तरह के सेमाफोरो इस जानब लगा हुआ होगा। हाँ, अगर ये सेमाफोरो थोड़ी आगे जाके लगा हुआ होता है, चौक से थोड़ा आगे यहाँ पर यानी कि 2-3 गाड़ियाँ आ सकती हैं, उसके आगे जाके लगा हुआ है, तो उसका मकसद और होगा, वो सिर्फ उस कारिल के लिए होगा। लेकिन जब ये इस कोने में नस्ब होगा तो इसका मकसद होगा कि ये इंटरसेक्शन के लिए ऐसे ही है जैसे इस तरफ जो है सेमाफोरो लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है वो यहाँ पर टर्न नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है cambiar dirección hacia la derecha वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो इसका जवाब होगा वो नहीं कर सकता। El conductor जो ड्राइवर है de un vehículo एक गाड़ी का puede utilizar वो इस्तेमाल कर सकता है las señales जो सिग्नल हैं अकुस्टिकास होता है हारन वगैरह para advertir निशानदेही करने के लिए su presencia अपनी मौजूदगी का यानी कि अपनी मौजूदगी का बताने के लिए क्या वो हॉर्न का इस्तेमाल कर सकता है आ ओतरो उसारियोस दूसरे यूज़र को बताने के लिए। तो ये उस सूरत हाल में कर सकता है जब कोई इमरजेंसी हो, मतलब आप पीछे हैं और कोई गाड़ी रिवर्स आ रही है और आप में लगने का खतरा है, तो उस वक्त आप हॉर्न दे के बता सकते हैं कि मैं आपके पीछे हूँ, रिवर्स ना लेके आओ। या कुछ भी जब आपको एक्सीडेंट का खतरा हो तो उस वक्त आप जो है सेनियालेस अकुस्टिका कर सकते हैं para advertir su presencia। तो इसमें पहला जवाब है सी, सोलो इन वियाज उर्बाना सिर्फ जो शहर की सड़कें हैं उन पर। दूसरे में únicamente en las vías interurbanas सिर्फ जो है शहर से बाहर की जो सड़कें हैं उन पर कर सकते हैं। आखिर में कहता है tanto en la vías urbana como en las vías interurbanas आप चाहे शहर की सड़कों पे हैं चाहे शहर से बाहर की सड़कों पे हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जवाब यही दुरुस्त होगा कि आप जहाँ भी हों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मौजूदगी का बताने के लिए किसी इमरजेंसी सूरत हाल में। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है कि सिर्फ शहर के बाहर या सिर्फ शहर के अंदर, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर गलत होंगी। आगे आता है इन उन इंटरसेक्शन एक चौराहे में एक चौक में कि नो तीने सिग्नल दे प्रेफरेंसिया जहाँ पर तरजीह का कोई सिग्नल मौजूद नहीं है। तरजीह मीन के कौन पहले गुजरेगा। क्वांदो देबे सेदेर कब रास्ता देना होगा एल पासो a un vehículo एक गाड़ी को de tracción animal जो कि जानवर के ज़रिए चल रही है, जैसा कि यहाँ पर तांगा है। तो आपने कब रास्ता देना है किसी ऐसे चौराहे पर जहाँ पर सिग्नल मौजूद नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि नो tiene la señal de preferencia का वहाँ पर बता नहीं रहा सिग्नल कि कौन किसको पहले गुजरना है। तो इसमें पहला जवाब है नुनका किसी को भी नहीं कभी भी नहीं हम उसे रास्ता देंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है व्हीकलो de tracción animal के बारे में। तो कह रहा है नुनका porque no es un vehículo de motor क्योंकि ये एक गाड़ी मोटर वाली गाड़ी नहीं है, तो लिहाजा हम इसे रास्ता कभी भी नहीं देंगे। दूसरे में लिख रहा है कि सिंपली हमेशा हम इसे रास्ता देंगे porque tienen preferencia क्योंकि इन्हें जो है वो तरजीह होती है, इन्हें जो है वो पहले गुजरना होता है। आखिर में कह रहा है cuando entra por mi derecha जब वो मेरी दाएं जानब से दाखिल होगा तो उसे तरजीह होगी। तो यही कानून है, अगर किसी इंटरसेक्शन में
कोई सिग्नल मौजूद नहीं है वहाँ पर प्रेफरेंसिया का, तो वहाँ पर जो आपके दाएं जन्म से दाखिल होगा उसे तरजीह होगी। तो यही इसके लिए भी होगा जो ट्रैक्शन एनिमल है, क्योंकि ये भी एक व्हीकल है, यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है व्हीकुलो दे ट्रैक्शन एनिमल। तो यहाँ पर ये भी अगर दाएं जन्म से दाखिल होगी तो हम इसे रास्ता देंगे क्वांडो इंत्रा पोर मी द्रेचा। conducir con sueño, नींद के साथ जो है वो ड्राइव करना आसे के वो क्या करता है, aumenta el tiempo, वो टाइम को बढ़ा देता है, कि se tarda en reacción, कि जो टाइम लगता है रद्द अमल में उसको बढ़ा देता है। los movimientos sean más rápido, जो मूवमेंट है उसकी वो ज़्यादा जल्दी से होगी, y automatizado यानी कि ऑटोमेटिकली वो उसकी मूवमेंट हो जाएगी। आखिर में लिखता है sea más difícil, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, sufrir un distracción, के यहाँ पर कोई परेशानी पेश आए। तो यहाँ पर वाज़े तौर पर आपको बता रहा है con sueño, नींद के साथ। तो नींद के साथ क्या होगा, रद्द अमल में आप देर करेंगे, क्योंकि आप नींद में हैं, तो उस वक़्त आप रद्द अमल फ़ौरी तौर पर नहीं कर सकेंगे। इसमें aumenta el tiempo, que se tarda en reacción, कि आप रद्द अमल करने में टाइम ज़्यादा लेंगे। दूसरे में ये जो लिखा है los movimientos sean más rápido, तो ये उस वक़्त होता है जब एक्टिव होता है इंसान, नींद की सूरत में más rápido नहीं होगा। आखिर में ये जो लिख रहा है कि sea más difícil, कि ये मुश्किल है कि कोई परेशानी पेश आए, तो परेशानी पेश आ सकती है क्योंकि आप नींद की हालत में हैं, तो आपको नींद भी गालिब हो सकती है, तो उस वक़्त ये परेशानी बन सकती है। तो लिहाजा इसमें यही दुरुस्त जवाब है कि इसमें aumenta el tiempo de reacción होगा। está permitido, इस चीज़ की इजाज़त है, llevar la puertas, जो खिड़कियाँ हैं, जो दरवाजे हैं, ओ maleteros, या जो पीछे डिक्की है, abiertas, खुली हुई, para aumentar la capacidad de carga, अपने जो सामान है उसको बढ़ाने के लिए, उसको ज़्यादा रखने के लिए, तो आप इसे खुला छोड़ सकते हैं। क्या दरवाजे या खिड़की को खुला छोड़ सकते हैं अगर आपका सामान उसमें ठीक तरह से नहीं आ रहा? तो इसमें पहला लिख रहा है las puertas no, जो दरवाजे हैं वो आप खुले नहीं छोड़ सकते। pero si maletero, अगर जो मालेतेरो है यानी कि पीछे जो डिक्की है, si está sujeto de forma, वो इस तरह बांधा हुआ हो कि no pueda caer la carga, कि उससे वो जो है सामान ना गिरे, तो फिर आप जो है वो कर सकते हैं मालेतेरो को। तो उसमें लिख रहा है नो, नहीं कर सकते, नहीं खुला छोड़ सकते, excepto en los vehículos destinados al transporte de emergencia, उन गाड़ियों के अलावा कि जो कि सामान लेके जाती हैं, उनके अलावा कोई भी गाड़ी ऐसा नहीं कर सकती। आखिर में लिख रहा है कि नो, कोई भी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ है इसमें कि यहाँ पर आप जो है ना तो दरवाजे खुले छोड़ के जा सकते हैं और ना ही मालेतेरे को खुला छोड़ के जा सकते हैं, तो इसको आपने बंद करना होगा। तो इसका जवाब होगा नो, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, क्योंकि सवाल में पूछा जा रहा है está permitido llevar la puertas abiertas, मतलब पुerta या मालेतेरो, तो ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, नो जवाब होगा इसका। एल एल पेसो दे क्वात्रो सीक्लो लिखेरो, क्वात्रो सीक्लो कहते हैं ये जो 2 सीटों वाली गाड़ी होती है, लिखेरो मतलब छोटी, यानी कि जिसके पास नंबर प्लेट पीले कलर की होती है और वो मैक्सिमम जो है 45 की स्पीड पर जा सकते हैं। तो उसमें वो पूछ रहा है एल पेसो, यानी कि उसका वज़न देल क्वात्रो सीक्लो लिखेरो देवे सेर, उसका कितना वज़न होना चाहिए। तो इसमें पहला है सुपरियोर 350 किलोग्रामो, 350 किलोग्राम से ज़्यादा, 350 किलोग्राम से थोड़ा, या सेम हो या थोड़ा हो। तो इसमें हमेशा 350 किलोग्राम से थोड़ा इसका वजन होना चाहिए। इन्फीरियर आ 350 किलोग्राम। केले इंडिकाला सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ला वेलोसिडad máxima, जो मैक्सिमम स्पीड है वो हमें बता रहा है आला के puedo circular, जो कि हम चल सकते हैं en un tramo de obra, एक ऐसा रास्ता जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। दूसरे में लिख रहा है la velocidad máxima आला के देवो सर्कुलर इन ऐसा विया, जो मैक्सिमम स्पीड है, जिस मैक्सिमम स्पीड पर मुझे चलना होगा, देवो सर्कुलर इन एस्ताविया, इस रास्ते पर मैक्सिमम स्पीड से चलना होगा। आखिर में लिखा है ला वेलोसिडad máxima para los vehículos de obras, ये मैक्सिमम स्पीड है उन गाड़ियों के लिए जो कि कंस्ट्रक्शन वाली हैं, जो कि यहाँ पर ओबरे का काम कर रही हैं। तो यहाँ पर आपने सिग्नल को देखना है, सिग्नल में आपको मना कर रहा है कि आप 60 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकते, यानी कि मैक्सिमम आप 60 की स्पीड तक जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कलर
पीला है। तो यहाँ पर ये जो येलो कलर है इसका मतलब है कि ये रास्ता जो है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर ओबरा चल रहा है, तो ये इसका वाजे होगा। ला वेलोसिडad máxima lo que puedo और देवो यहाँ पर आपने गौर रखना है। देवो मतलब आप, देवो आपको चलना होगा, पुएदो मतलब कर सकते हैं, मैक्सिमम आप जो है वो 60 पर चल सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं मैक्सिमो देवो आपको 60 पर मैक्सिमम चलना होगा, तो ये चीज यहाँ पर गलत है। कर सकते हैं और करना होगा, ये आपने फर्क रखना है। La velocidad máxima que puede circular en un tramo de obra, तो यहाँ पर रास्ता है कंस्ट्रक्शन वाला और इस पर आप जो है मैक्सिमम जो है 60 तक चल सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर देवो की वजह से यहाँ पर गलत है कि आपने मैक्सिमम इतना चलना है, और ये आखिर में ये जो ओबरे वाली गाड़ियों के लिए सिर्फ है, तो ये भी चीज यहाँ पर गलत है। Es en una situación, एक ऐसी सिचुएशन में incierta जो मखसूस है, podrá generar unos metros, आप कुछ जो है मीटर जीत सकते हैं vitales para evitar un accidente, एक एक्सीडेंट से बचने के लिए सिकोलो का एल पी अगर अपने पाँव को आप रखते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी सिचुएशन में आप कुछ मीटर जो है बचा सकते हैं, किसी एक्सीडेंट से बच सकते हैं अगर आप अपना पाँव कहाँ पर रखते हैं। तो इसमें पहला है एनसीमा दिल पेदाल दिल फ्रेनो, जो पैडल है ब्रेक का उसके ऊपर प्रेsionando levemente, आहिस्तगी के साथ उसको प्रेस करते हुए। दूसरे लिखता है फ्रंट del pedal de freno, जो ब्रेक है उसके सामने रखते हुए, sin llegar a presionar, बगैर उसको दबाए हुए। आखिर में लिखता है frente al pedal del embrague, embrague कहते हैं क्लच को। तो यहाँ कह रहा है कि वो क्लच जो है उसके सामने आपने जो है पाँव को रखना है। तो यहाँ पर अगर आप अपना पाँव ब्रेक के नज़दीक रखते हैं, तो ऐसी किसी भी सूरत हाल में जबकि एक्सीडेंट होने को है, तो उस वक्त आप जल्दी से ब्रेक लगा सकेंगे, तो कुछ मीटर आप पहले रुक पाएंगे उसको टक्कर लगने से पहले। तो अगर आप उसको पिसांदो लेके जाएंगे, मतलब दबाते हुए लेके जाएं, तो ये गलत चीज़ है। इस तरह गाड़ी गर्म भी होगी और ये ठीक तरह चल भी नहीं पाएगी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत है। और दूसरा एम्ब्रागे, जो क्लच का दबाना है, तो ये और ज़्यादा खतरे का बायस बनेगा। तो इसमें यही होगा कि आपने उस पैडल के सामने अपने पाँव को रखना है और जब ज़रूरत पड़े और फ़ौरन आप ब्रेक लगा सकें। एल पासाजेरो दे una moto, एक जो मुसाफिर है, de un moto एक मोटरसाइकिल का, देवे ये बार उसको लेके जाना होगा, abrochado el casco, अपने जो हेलमेट को है वो बांधे हुए, abrochado होता है बांधे हुए। तो क्या एक मुसाफिर को जो है अपने हेलमेट को बांधे हुए लेके जाना चाहिए? तो इसमें क्या पहला कह रहा है सी, जी हाँ लेके जाना चाहिए। सी además el conductor, जो ड्राइवर है, इस रिस्पॉन्साबले, वो उसका जिम्मेदार होगा कि नो से ये वे अब्रोचा दो अगर वो बांधे हुए नहीं लेके जाता। दूसरे में लिख रहा है सी, जी हाँ, siendo el pasajero el único responsable, कि इसका जिम्मेदार जो है वो मुसाफिर ही होगा, यानी कि पीछे बैठने वाला ही होगा। आखिर में लिख रहा है नो es obligatorio, ये ज़रूरी नहीं है, pero sí aconsejable, ये एक अच्छी सलाह है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि जो मोटरसाइकिल है उसके जो पीछे भी बैठता है, यानी कि जो मुसाफिर है, उसकी भी ज़िम्मेदारी ड्राइवर पर होगी जो मोटरसाइकिल चला रहा है। लेकिन इसके बरअक्स जो गाड़ी में है, गाड़ी में जो बैठे हुए हैं सीटों पर, उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। अगर वो सीट बेल्ट नहीं लगाते तो उसी पर्सन को जुर्माना होगा जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पर मोटरसाइकिल में अगर उसके पीछे बैठने वाला हेलमेट को नहीं पहनता या बांधता नहीं है, तो उसका जुर्माना उसके ड्राइवर को होगा। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ वाज़ेह रखनी है। तो यहाँ पर होगा कि इसको बांध के लेके जाना है। सी y además el conductor responsable, यहाँ पर जो ड्राइवर है वो उसका जिम्मेदार होगा कि se lleve abrochado, को उसे बांध के लेके जाए। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि पासाजेरो único responsable, कि जो मुसाफिर है वो उसका जिम्मेदार होगा, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। और ये भी गलत है कि ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है। क्या aportan a la seguridad vial, जो हिफाजती चीज़ें हैं रास्ते की, लो सिस्टमा avanzadas de ayuda, जो जदीद सिस्टम है मदद करने का, la conducción también conocida como ADAS, मतलब जो जदीद सिस्टम है इसका जो है वो क्या असरअंदाज है। también conocida como ADAS, मतलब ये लफ्ज़ जो है अक्सर इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है
ADAS से मतलब एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम, ड्राइवर को मदद करने वाला जो गाड़ी के अंदर जदीद सिस्टम है, जैसा कि स्पीड को कंट्रोल कर लेना, आगे से गाड़ी को डिटेक्ट कर लेना, पार्किंग के वक्त मदद करना, तो ये तमाम चीज़ें इस अदास में आ जाती हैं। तो वो कह रहे हैं ये क्या, इसमें seguridad वियाल में इसमें क्या होगा, कि इसका क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर disminuye el tiempo reacción, कि ये कम कर देता है रद्द अमल को दिल कंडक्टर ड्राइवर के। तो ड्राइवर का रद्द अमल इस सिस्टम ने नहीं करना, ड्राइवर ने खुद ही करना होता है। तो लिहाजा ये कम नहीं करेगा ना ज़्यादा करेगा, ड्राइवर ने रिएक्शन जिस टाइम में करना है वो उसी टाइम में करेगा। हाँ, अगर ये सिस्टम खुद ब खुद उस गाड़ी को रोकता है तो वो रिएक्शन द कंडक्टर नहीं होगा, यानी कि ड्राइवर का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। तो लिहाजा यहाँ पर ये जवाब जो है वो गलत है। तो उसमें लिखता है permiten al conductor reducir su nivel de alerta, कि ये बताता है ड्राइवर को रेडूसिर कम करता है, सु निवेल दे alerta, उसे अलर्ट लेने का जो लेवल है उसको कम कर देता है। तो ये भी चीज़ गलत है, ड्राइवर को अलर्ट रहना चाहिए, उसको अपना ध्यान कम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी चीज़ गलत है। आखिर में ये जो लिख रहा है mejoran notablemente la seguridad activa, कि ये नोताबलेमेंट होता है जो वाजे पता चले कितना इसमें फ़र्क आता है। इन सिगुरिदाद एक्टिवा, सिगुरिदाद एक्टिवा वो चीज़ें हैं जो कि आपको एक्सीडेंट होने से बचाती हैं, यानी कि सिगुरिदाद एक्टिवा है, ब्रेक आप लगाते हैं तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं, जैसा कि लाइटें हैं, अगर रात को नहीं है, जलाई हुई नहीं है, तो वो भी सिगुरिदाद एक्टिवा है। तो एक्टिवा सिगुरिदाद वो चीज़ें हैं जो आपको एक्सीडेंट होने से बचाती हैं, और सिगुरिदाद पासिवा वो चीज़ें हैं जब आपका एक्सीडेंट हो जाए तो उस सूरत हाल में आपकी हिफाजत करते हैं, उसे कहते हैं सिगुरिदाद पासिवा। तो यहाँ पर सिगुरिदाद एक्टिवा वो कह रहे हैं गाड़ी की, उसमें काफ़ी जो है वो अच्छाई आती है, बेहतरी आती है, क्योंकि ये सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली खुद हैंडल कर लेता है, मदद करता है ड्राइवर की। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। por debajo de las tasas permitidas, जो इजाज़त है लेवल की दे अल्कोहलमिया शराब के यानी कि शराब के नशे का जो लेवल है, अगर उसमें यानी कि नशे में है कोई आदमी, es muy poco probable tener un accidente, कि ये बहुत कम चांस है कि उसका कोई एक्सीडेंट हो, debiendo los efectos de alcohol, शराब की वजह से, यानी कि शराब के नशे की वजह से ये बहुत कम चांस है कि उसके एक्सीडेंट हो। दूसरे में लिख रहा है no es posible tener un accidente, कि इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, debiendo los efectos del alcohol, शराब के नशे की वजह से। आखिर में लिखता है también es posible tener un accidente, इसके साथ एक एक्सीडेंट भी हो सकता है, debido los इफेक्टोस del alcohol, शराब के नशे की वजह से। तो शराब के नशे की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, खराबियां पेश आ सकती हैं, परेशानियां पेश आ सकती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है कि muy poco probable, कि ये बहुत कम चांस है कि उसका एक्सीडेंट ना हो। तो ये जो आखिर में लिखा है कि no es posible tener un accidente debido, कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक्सीडेंट हो शराब की वजह से, तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि नशे की सूरत में वो ठीक तरह से ड्राइव नहीं करेगा। तो इसमें आखिर में यही जवाब इसका दुरुस्त होगा कि también es posible tener un accidente, कि इसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है debido a los efectos del alcohol। एस्ता सिग्नल इंडिका, ये जो सिग्नल है क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर आपने बहुत ही वाज़े तौर पर देखना है इनका कलर। यहाँ पर पहला है परादा दे ऑटोबूस, ये जो है बस के रुकने वाली जगह है जहाँ पर वो मुसाफिर को बिठाता है और उतारता है। दूसरे में लिखता है कारिल रेसेर्वादो पारा ऑटोबूसेस, यानी कि वो सड़क जो बस के लिए मखसूस की गई है वो। तो यहाँ पर सिग्नल में आपने वाज़े तौर पर फ़र्क रखना है कि ये सिग्नल जहाँ पर ब्लैक कलर की बस है वो बस होगी परादा की, और जहाँ पर वाइट कलर की बस होगी वो होगी उसकी कारिल रेसेर्वादो की। जैसा कि यहाँ पर सफ़ेद कलर की बस है, तो इसका मतलब है कि ये सड़क जो है वो कारिल जो है ये बसों के लिए है, मखसूस की गई है, ये परादा नहीं है। परादे में हमेशा ब्लैक कलर की बस होगी, तो ये वाज़े रखना है फ़र्क इनमें, परादा कौन सा है और कारिल रेसेर्वादो कौन सी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लैक कलर की है तो परादा दे ऑटोबूसेस।
एस्ता सिग्नल इंडिका, ये जो सिग्नल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो यहाँ पर आपने गौर करना है कि ये सिग्नल आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। पहला लिख रहा है पेलिकुलर अप्रोक्सिमिदाद के आगे आने वाला खतरा दे उना इंटरसेक्शन, एक चौराहे का कौन प्रियोरिदाद जहाँ पर आपको तरजीह है sobre la vía izquierda, बाएं जानब से आने वाले रास्ते पर। आखिर में दूसरे में लिखता है प्रोहिबिdo girar a la izquierda, यहाँ पर आपको मना कर रहा है कि आप बाएं जानब नहीं जा सकते। debiendo continuar de frente, आपको सामने जाना होगा। आखिर में लिखता है la extensia a la izquierda de una vía sin salida, कि यहाँ पर ये जो रास्ता है बाएं जानब, इसमें आगे वो जो है रास्ता बंद है। विया सिन सलीदा, उसमें कोई रास्ता नहीं निकलता। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है आपको इंडिकेट कर रहा है, पहले ये त्रियांगलों से, यानी कि ये तीन कोनों वाला रेड जो निशान है, इसका मतलब है कि पेलिग्रो है, कोई खतरा है। क्या खतरा है? अला प्रोक्सिमिदाद उना इंटरसेक्शन, के आगे आने वाला एक चौक है, एक चौराया है। कौन प्रियोरिदाद, यहाँ पर आपको तरजीह है, यानी कि आप पहले गुजरेंगे, क्योंकि ये आप देखें यहाँ पर तो ये मोटा है यहाँ पर और दूसरा ये बारीक है। sobre la vía de izquierda, जो बाएं जानब से आने वाला रास्ता है, तो यहाँ पर आपको तरजीह है और ये खतरा बता रहा है कि बाएं जानब से एक जो है वो रास्ता दाखिल हो रहा है, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये चीज़ें यहाँ पर गलत हैं कि प्रोहिबे गिरार a la izquierda या उसका कोई आगे रास्ता नहीं निकलता, ये चीज़ें यहाँ पर गलत हैं। A qué velocidad máxima puede circular un turismo, कितनी मैक्सिमम स्पीड के साथ एक कार वाला यहाँ पर जा सकता है। पोरो एस्ता कारेतेरा कॉन्वेंशनल, तो यहाँ पर आपको वाज़े तौर पर बता रहा है कारेतेरा कॉन्वेंशनल, वैसे भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये एक रास्ता कारेतेरा कॉन्वेंशनल है। तो कारेतेरा कॉन्वेंशनल पर मैक्सिमम स्पीड एक कार की क्या होती है? तो वो 90 है। Los airbags son sistema muy seguro, जो एयर बैग्स हैं वो बहुत ही हिफाजती हैं। पेरो लेकिन son muy peligrosos, ये बहुत खतरनाक हैं। सी एल कंडक्टर ये वा गाफा, अगर ड्राइवर जो है वो ऐनक लेके जा रहा है। दूसरे में लिखा है son incompatibles con los cinturones de seguridad, compatibles होता है उसके जैसा और इनकम्पेटाबल्स उसके बारक्स, यानी कि उसके मुतज़ाद। son incompatibles son los cinturones de seguridad, कि ये जो सीट बेल्ट के जो है मुतज़ाद है, ये उसके उल्ट है। दूसरे में है आई के तोमार algunas precauciones, यहाँ पर आपको कुछ एहतियाती तदाबीर करनी होगी। para evitar efectos adversos, यहाँ पर उस खतरे से बचने के लिए आपको कुछ यहाँ पर एहतियाती तदाबीर करनी होगी। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब यही होगा कि यहाँ पर आपको कुछ एहतियाती तदाबीर करनी होगी। ये जो चीज़ है इनकॉम्पेटाबलेस, मतलब ये उसके उल्ट है सितरौन de seguridad, तो सीट बेल्ट भी हिफाजत के लिए है और एयर बैग्स भी हिफाजत के लिए हैं, तो ये चीज़ उसके उल्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर गलत है। और पहले में ये जो लिख रहा है सोन मुई पेलिग्रोसाज एल कंडक्टर ये वा गाफा, अगर वो ऐनक लेके जा रहा है तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें इसका यही जवाब दुरुस्त होगा कि आपने वहाँ पर एहतियाती तदाबीर करनी है। मतलब एहतियाती तदाबीर क्या? सीट बेल्ट को आपने ठीक तरह से लगाना है ताकि एयर बैग का जो है फंक्शन वो ठीक तरह से हो सके। इसी तरह अगर बच्चा आपने सामने बिठाया हुआ है, कोई छोटा जिसको वो सीट पर बिठाया जाता है, तो उस वक़्त तो उसको डिसएक्टिव करना है एयर बैग को। तो ये चीज़ें एहतियाती तदाबीर आपने ज़रूर वहाँ पर करनी है। जी दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, रब राखा।